में मासूम बच्चे की चाइनीज मांझे से गला कट गया उसका, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। बच्चा अपने पिता के साथ बाजार जा रहा था, तभी उसके गले से होकर चाइनीज मांझा निकल गया और बच्चा लहूलुहान हो गया। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला धार शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कनिष्क चौहान अपने पिता के साथ बाइक से हटवाड़ा चौक से गुजर रहा था, तभी उसके गले में चाइनीज मांझा फंस गया। घटना के बाद जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं लोगों में भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो मध्य प्रदेश के धार का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मासूम बच्चा जो कि अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर बाजार जा रहा था, इसी दौरान उसके गले में चाइनीज मांझा फंसता है, उसका गला कटता है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए भर्ती तो कराया गया था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। और एक बच्चा आया था जिसका गला कटा था, जो महाजन से रिकवर हुआ था। तो बच्चा अपने पास में ब्रॉड डेड ही आया था। सर, उसका गला कैसे कटना बताया? उसका पतंग के धागे से कटा हुआ बताया। अच्छा, कितने उम्र होगी उस बच्चे की? बच्चे की 6 से 7 साल के आसपास के थी। कहाँ रहने वाला बताया? ये अपना धारेश्वर के पास से आया था। गले में कटा है? गले में कटा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साबिर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। साबिर, देखिए, जब भी मकर संक्रांति का पर्व हम देखते हैं, इस टाइम पतंगबाजी देखने को मिलती है और इस तरह की घटनाएं सामने आती है। और धार से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक मांझा एक बच्चे के लिए मौत का मांझा बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देना चाहूंगा कि हर साल शासन प्रशासन की ओर से चाइनीज धागे को रोकथाम के लिए कई कार्रवाई की जाती है, लेकिन बदस्तूर ये चाइना डोर बिकता ही आ रहा है और इसका खामियाजा पशु पक्षियों के साथ साथ इंसानों को भी भुगतना पड़ता है। इसमें जो है इस बार फिर एक 6 साल के मासूम पर इसकी गाज गिरी है। जो मासूम बच्चा अपने पिता के साथ बाजार के लिए निकला था, ऐसे में एक चाइना की डोर उसके गले पे आती है, उसका गला कट जाता है और खून की धार बह जाती है। जब उस बच्चे को अस्पताल इलाज के दौरान ले जाया जाता है, तो इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। साबिर, ये जो मामला सामने निकल कर आया है, क्या इसके बाद प्रशासन सख्त हुआ है? क्या मांझे को लेकर कोई आदेश, कोई कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस मौत होने के बाद बच्चे की शासन प्रशासन एक्शन मोड में आया और तुरंत कार्रवाई करते हुए बीती रात ही उन्होंने कई ऐसी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की है जहां पे चाइना डोर बिकने की संभावना थी। इसके बाद अल सुबह भी एसडीएम, सीएसपी, कलेक्टर के आदेश पर निकले हैं और जगह जगह कार्रवाई कर रहे हैं और ये सतत अभी जारी है। वहीं अगर मैं बात करूं मृतक के परिजनों का, तो इससे आक्रोशित उनके परिजन और हटवाड़ा समिति के लोगों ने इसके विरोध में जो है हटवाड़ा चौराहे पे चक्का जाम कर दिया और शव को रख करके सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं मुआवजे के तौर पर कलेक्टर ने तत्कालीन 50,000 रुपए की सहायता जरूर की, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होते। उनका कहना है कि हमारे जो बच्चा है वो जा सकता है, उसकी कोई कीमत नहीं थी, हम इससे की कीमत नहीं लगाई जा सकती इसके जांच की, हमें चाहिए न्याय के प्रति जो है इसके जो भी जिम्मेदार है, जो भी विक्रेता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पे प्रतिबंध लगाया जाए ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे के साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। ऐसा भी कार्रवाई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीते दिन कार्रवाई भी की गई है, कार्रवाई के बाद अगर देखा जाए तो बाजार में क्या वाकई में कार्रवाई का असर देखने को मिल रहा है या फिर अभी भी खुले में चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है? देखिए, इस मौत के होने से पहले जो है प्रशासन द्वारा कार्रवाई जरूर की गई थी, लेकिन बिक्री में कहीं कोई कमी नहीं आई। लेकिन जैसे ही एक बच्चे की मौत हो जाती है, उसके बाद जब शासन प्रशासन सख्ती से काम लेता है, उसके बाद जो है विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों से इस चाइना डोर को गायब कर दिया जाता है। छापेमार कार्रवाई में भी उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता है और वहीं विक्रेताओं का अपना एक पक्ष, उनका कहना है कि हमने ये चाइना डोर बेचना बंद कर दिया, हमारी दुकानों में ये नहीं है और अब मार्केट में ये नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि अगर पूरे शहर में जिस गति से, जिस रास्ते से गुजरे, हर तरफ चाइना डोर फैला हुआ, कहीं रास्ते में लटका हुआ है, कहीं रोड पर पड़ा हुआ है और ज्यादातर जितनी भी पतंगे है वो चाइना डोर पर ही उल्टी नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए, कार्रवाई की बात जरूर कही जाती है, सख्ती की बात जरूर कही जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये केवल धार की बात नहीं है, और भी अलग अलग शहरों से हम देखते हैं कि इस तरह के मामले सामने निकल कर आते हैं जहां पर एक मांझा मौत का मांझा बन जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका तमाम जानकारी के लिए।